अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड साइंस हब। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है आज वेरिएशन, अडेप्टेशन एंड म्यूटेशन। स्टूडेंट्स, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजिंग्स आना, ठीक है। अडेप्टेशन का मतलब होता है खुद को अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ठीक है। अडेप्ट करना, इन्वायरमेंट को, माहौल को अडेप्ट करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास म्यूटेशन भी हमारे पास एक तरह से वेरिएशंस के सेंस में आता है। म्यूटेशन का मतलब भी चेंजिंग्स होते हैं, ठीक है। हम इनको हम डिटेल से देख लेते हैं। म्यूसिस एंड फर्टिलाइजेशन क्रिएट डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग। उन्होंने बोला म्यूसिस और फर्टिलाइजेशन हमारी ऑफस्प्रिंग, हमारे बच्चों के अंदर डाइवर्सिटी लेके आती है, बच्चों के टैरियट्स के अंदर डाइवर्सिटी लेके आती है, चेंजिंग लेके आती है, शेप्ड बाय ईच पेरेंट यूनिक जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन। Mutation further contributes to the trait variation, some of which develops into adaptation for better habitat. Fitness in the following section we will explore variation, adaptation and mutations in detail. उन्होंने बोला हम नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, वेरिएशन, अडेप्टेशन और म्यूटेशंस के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन स्पीशीज। वेरिएशन किससे कहते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हों, एक जैसे हों, एक एनवायरनमेंट में लाइफ कर रहे हो, तो उनके जो है अंदर डिफरेंस आना, ऐसा डिफरेंस जो हम ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। ऑब्जर्वेबल डिफरेंस बिटवीन द स्पीशीज इज कॉल्ड द वेरिएशन, ठीक है। सो variations that can be inherited are determined by the genes known as genetic variation. वेरिएशन हम कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जीन से, ठीक है। whether you have a straight wavy or a curly hairs, it is influenced by your genetic makeup. उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल आपके स्ट्रेट हेयर्स हैं या कर्ली हेयर्स हैं, तो हम डीएनए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास आपके अंदर क्या आ रही हैं, वेरिएशंस आ रही हैं। Some variations are influenced by both genes and the environment, like insufficient food, skin disease and exposure to the sun. मतलब बहुत सारी वेरिएशन ऐसी हैं जो कि इन्वायरमेंट की वजह से आती हैं, माहौल की वजह से आती हैं, जैसे कि खुराक का सही ना मिलना, इनसफिशिएंट फूड, खुराक की कमी होना, किल्लत होना, ठीक है। स्किन डिजीज, स्किन से कोई बीमारी होना, या एक्सपोजर टू द सन, या सूरज की वजह से कोई ना कोई इश्यू होना। A bean seedling has a gene that make up a chlorophyll and turn green, but this will only, आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है एक तरह से कि बीज हमारे पास जो है वो ख़राब हो जाएगा अगर उसको सफिशिएंट सूरज की रोशनी ना मिलेगी, ठीक है। वो आगे बढ़ेगा, फूलेगा नहीं। अब बेबी बॉय has the genes for a stronger bone skeleton, but it will only develop one if receives enough calcium in its diet. उन्होंने बोला अगर फूड सफिशिएंट की एग्जांपल दी है कि बच्चा जो है उसी वक्त बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, स्केलेटन मतलब उसकी बोन्स जो है वो अच्छी होंगी जब उसके पास डाइट के अंदर अच्छा जो है अच्छा डाइट प्लान होगा, यानी कि कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होगी। You have a gene for the fair skin tone, however, exposure to the sun can also influence your overall complexion. मैंने बोला अगर exposure to the sun हमारे पास एक वेरिएशन है, उसकी वजह से आपके स्किन का कलर खराब हो सकता है, ठीक है। Some variations are only environment. Genes are only involved through the not involved. Therefore, such variations do not transfer in generation. हमने बोला बहुत सारी वेरिएशन ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंट की वजह से होती हैं, और वो ऐसी वेरिएशन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो होती हैं वो आगे ट्रांसफर जनरेशन में नहीं होती। स्कार्स ऑन स्किन, अब किसी को मजा है जिनकी स्किन के ऊपर जख्म से बने होते हैं, ठीक है, ख़राब स्किन, इंजर्ड हुई है, तो वो हमारे पास आगे वेरिएशन नहीं जा सकती, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो जाए मदर से ऑफस्प्रिंग में। पोलियो अफेक्टेड चाइल्ड, कोई बच्चा पोलियो का अफेक्टेड है, ज़रूरी नहीं है कि आगे पेरेंट्स में जाएँ, चिल्ड्रंस में जाएँ। फिजिकल फिटनेस लेवल, ठीक है। प्रेफरेंसेस फॉर सर्टेन फूड्स और बेवरेजेस सच एज कॉफ़ी और स्पाइसी फूड, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उन्होंने बोला कंपल्सरी नहीं है कि आगे ट्रांसफर होंगी। So the next topic is mutation, permanent changes to the phenotype. Inherited traits come from our genes and are usually permanent. Sometimes they cannot be changed. They can change because of the mutation in genetic makeup. Following factors can cause mutation. Mutation कहते हैं आपके genetic information के अंदर changes आना. Change in genetic information is called mutation. ये आपको definition लिखी बुक पे नज़र आ रही होगी। तो म्यूटेशन भी हमारे पास एक तरह से क्या है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, ठीक है, जिसको हम अपने इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग में ऑब्जर्व करते हैं। चेंज आती है किसके अंदर, उनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर। चेंज किस तरीके से आ सकती हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं। क्रॉसिंग ओवर, बेनिफिशियल म्यूटेशन, हमने पढ़ा था क्लास के बारे में, क्या होता है कि एक क्रोमेटिड का जो है वो साइज जो है दूसरे क्रोमेटिड्स के साथ क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है और एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, मेकिंग मिस्टेक्स व्हेन कॉपिंग डीएनए। जब हम डीएनए को कॉपी कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या कहते हैं, डीएनए के अंदर मिस्टेक्स आना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स हम सेल्स मेक्स एरर, हमारे सेल्स जो हैं वो इस चीज़ का एरर बनाने लग जाते हैं व्हेन कॉपिंग डीएनए। जब डीएनए मतलब सही से कॉपी नहीं हो पाता, तो हमारे पास एक तरह से काज हो सकती है, ठीक है, म्यूटेशन का काज हो सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीएनए डैमेजेस। डीएनए डैमेज फ्रॉम द एनवायरमेंट, थिंग्स लाइक सनलाइट कैन हार्म आवर डीएनए लीडिंग टू द चेंज लाइक स्किन फ्रैकल्स। डीएनए डैमेज हो जाता है क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से, सूरज की वजह से, अक्सर हम कहते हैं ना कि सूरज की रोशनी से हमारे पास जो है वो इफेक्ट होता है, तो वो क्या होता है, डीएनए की हमारे पास जो है वो डीएनए की अपीयरेंस हमारे पास जो है इफेक्ट हो रही होती है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, म्यूटेशन आती है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है अनइवन सेल डिवीजन। अनइवन सेल डिवीजन हमारे पास क्या है? समटाइम्स सेल में स्प्लिट अनइवनली ड्यूरिंग मेयोसिस। अनइवनली सेल डिवीजन का मतलब है कि सेल हमारे पास सही से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। एक साइड पे अगर सेल फॉर एग्जांपल 23 का पेयर्स होता है, 24 का या 23 का पेयर, अगर 24 का पेयर है तो एक साइड में बस 13 आ जाते हैं, दूसरी साइड पे 11 आ जाते हैं, ठीक है। सेल की डिवीजन अनइवन होती है, सही से नहीं होती, ठीक है। डाउन सिंड्रोम is of siblings with extra chromosomes. Mutation is gene that can reduce new genetic variations within a population. Some mutations might be beneficial, providing advantage to the organisms in its environment. For example, mutation that makes प्लांट्स मोर रेजिस्टेंट। हमने बोला हमारे पास कि क्या है कि म्यूटेशन हमारे पास क्या कर सकते हैं, अनइवन सेल में हमारे पास इंडिविजुअल के अंदर डाउन सिंड्रोम काज कर सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक फेयर इश्यू है, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है? सर्वाइवल फॉर द कंडीशंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है हाउएवर नॉट ऑल म्यूटेशंस आर एडवांटेजियस। सारी म्यूटेशन हमारे पास जो है वो एडवांटेजियस नहीं होती, फायदेमंद ही नहीं होती। सम कैन बी न्यूट्रल, कुछ मतलब न्यूट्रल भी होती है, मीनिंग दे डू नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। बोला कुछ ऐसी भी होती है जो कि हमारे इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं कर रही थी, उनके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर तरह से ही म्यूटेशन हमें नुकसान ही पहुंचा रही हो। अदर्स कैन बी हार्मफुल, बहुत सारी हार्मफुल भी हो सकती है, लीडिंग टू डिजीज और रिड्यूस्ड फिटनेस, जो कि हमारे पास डिजीज करा सकती है। Over time, the accumulation of mutation contributes to the diversity of the life. Beneficial mutations can become more common in population through a process called unnatural selection. बेनिफिशियल म्यूटेशन ऐसी हुए हैं जो कि हम पॉपुलेशन के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो हम एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन में आते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर दैट ओनली द फिटेस्ट स्पीशीज सर्वाइव्स एंड रिप्रोड्यूस। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यह है कि हम इस चीज़ को एग्री कर लें, सिलेक्ट कर लें, जो कि बिल्कुल हर एंगल से फिट हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या करती है, नेक्स्ट स्पीशी को बहुत अच्छा रिप्रोड्यूस कराती है। दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्पीशीज ऑन अडेप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना, ठीक है। जितनी भी कंडीशंस हैं उसके अंदर ही सर्वाइव करना, अच्छे तरीके से सर्वाइव करना। हम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हैं स्टूडेंट्स, जिनके घर में बहुत सारी रिसोर्सेज नहीं होती, लेकिन वो खुद को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, बहुत अच्छे से अडेप्ट करती हैं। जितने भी ये लो लेवल एरियाज वाले जो पीपल होते हैं, जिनके पास इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जितनी उनको जो है वो फिजिबल है, ठीक है। तो अडेप्टेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट इज वेल सूटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज विद इन इट्स इन्वायरमेंट इज साइड टू शो अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपने आप को बिल्कुल एक वेल बिहेव करे, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज उसके पास हैं, बेशक वो लिमिटेड ही क्यों नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो एक वेल अडेप्टेड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अडेप्टेशन, जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, सिनेरियोज हैं, जिनको ऑर्गेनिज्म ने बड़े अच्छे से ओवरकम किया हुआ, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से गुजारे हैं। लाइक अडेप्टेशन अगेंस्ट प्रीडेटर। अब अडेप्टेशन अगेंस्ट प्रीडेटर क्या है? शिकारी से बचने के लिए चीता हो गया या डियर हो गया, ये क्या करते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है क्या करते हैं, आराम से अपनी लाइफ को जो बचा लेते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं, ठीक है, प्रीडेटर से। और खुद को उन्होंने अपनी स्पीशीज़ को क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है, ठीक है। अडेप्टेशन अगेंस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट। बहुत ज़्यादा क्लाइमेट अगर आप लोगों का है, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इन द विंटर द स्नो एरियाज, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस पोलर वाले एरियाज जो हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, उनकी फर जो होती है, शीप और पोलर बियर की फर जो खाल होती है, वो उनको सर्दी से बचाए रखती है, ठीक है। अडेप्टेशन फॉर द फूड के लिए किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, ये भी मैम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बताए हुए हैं जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, फूड को जिस तरीके से अपने पास कवर सेव करते हैं या ईट करते हैं। जैसे बीक्स और क्लॉज के बारे में बताया हुआ, ठीक है, इनकी चूंस के बारे में बताया हुआ किस तरह से होती हैं, जो कि उनको खाना खाने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या है? खुद को किस तरीके से बिहेव करवाते हैं आप ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट के अंदर। सम एनिमल्स अंडरगो डीप स्लीप इन विंटर with the lowering their metabolism's heartbeat and breathing the stored fat to get energy. Example: frogs, turtles, bats, and snakes.
डीप स्लीप उन्होंने बोला अडेप्टेशन के लिए क्या करते हैं, जब भी वो एक तरह से इन्वायरमेंट आता है, सर्दियों का इन्वायरमेंट आता है, माहौल आता है, उसमें डीप स्लीप करते हैं, बहुत ज़्यादा नींद पूरी करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो एनर्जी और जो फूड होती है वो उन्होंने स्टोर की होती है और वो उन लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हाइबरनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो ये मतलब सिर्फ एक कंसेप्ट के तौर पे थे एडेप्टेशन वाला क्वेश्चन। इसमें आपको डेफिनेशन एज ए डेफिनेशन कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरीज है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, विच इज़ आवर लास्ट लेक्चर अबाउट एक्सरसाइज। ठीक है, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।